गुलाम रसूल और आशिक अहले बैत और तौहीद करने वाले, और ऐसा बनाए कि हम अल्लाह को पसंद। आप ईमान के एतबार से कमज़ोर हैं, आमाल के एतबार से कमज़ोर हैं, इल्म के एतबार से सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई माबूद। जब बात करते हैं तो सबसे पहला जो हिस्सा आता है वो अल्लाह की वहदानियत पर आता है। ज़ाहिर है इस कायनात को बनाने वाला खालिक अल्लाह है, इस कायनात को बनाने वाला मालिक अल्लाह है, इस कायनात को बनाने वाला राज़िक़ अल्लाह है। तो गोया कि हम और आप अल्लाह की अमानत हैं, और जिस ज़मीन जिस खित्ते में रहते हैं वो भी अल्लाह की अमानत है। अब इस तौहीद को समझने के लिए मेरे और आपके अंदर एक यकीन का जो पहलू है उसे ईमान कहते हैं। फिर ईमान को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए तो पहला हिस्सा इस्लाम और दूसरा ईमान। ये कह लीजिए कि हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो गोया कि हमने ये इकरार कर सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब मैंने और आपने ये कह दिया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वहदहू वो अकेला है, यहाँ वहदानियत अल्लाह की तौहीद का जिक्र किया जा रहा है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, और फिर आप मैं कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आबदुहु बंदे व रसूल, और उसके रसूल है। गोया के तौहीद एक बुनियादी पहलू है, यानी मुशरिकीन मक्का के लोग भी ये कहते थे दुख और गम अल्लाह की तरफ से आता है, तकलीफ और मुसीबत अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन फिर तुम क्या करते हो कि तुम बुतों पर ईमान और यकीन क्यों रखते हो? वो कहते थे ऐसी कोई बात नहीं, हम रखते अल्लाह पर ही यकीन है, लेकिन ये जो बुत है ना, इन बुतों का कनेक्शन किससे है? अल्लाह से है, और ये बुत जो है हमें अल्लाह से लेके देते हैं, जबकि अल्लाह खुद कहता है उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, कि जब अल्लाह से अल्लाह का बंदा दुआ करता है कि या मेरे मालिक, या मेरे खालिक, या मेरे राज़िक, मुझे ये चाहिए, तो अल्लाह करीम खुश होता है और अनायत फरमाता है। फिर अनायत फरमाने के मुख्तलिफ हिकमतें होती हैं और मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं। एक हिकमत तो ये होती है कि अल्लाह उसी वक्त कबूल कर लेता है, और एक हिकमत होती है कि कबूल नहीं करता अल्लाह करीम, उसकी मर्जी है, और एक हिकमत ये होती है कि अल्लाह आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर देता है। अब यह है कि अल्लाह करीम आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर देता है, उसका हिकमत भी समझ लीजिए। गोया कि अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे कहाँ जाएं? जन्नत में जाएं, तो अल्लाह करीम उसके अमल को आखिरत में रख के उसको बढ़ाता रहता है। गोया कि मैं और आप जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो अल्लाह करीम हमारी वो दुआएं जो अल्लाह से हम मांगते हैं मुझे और आपको दिखाएगा कि देख लो मेरे बंदो। जब मैं और आप देखेंगे तो कहेंगे मेरे मालिक ये इतनी बड़ी दुआएं या इतने बड़े आमाल, मैं तो कमज़ोर था ईमान में, मेरे अमल तो इतने नहीं हैं। तो अल्लाह फरमाएगा कि मेरे बंदे जो आपने दुआएं मांगी थी मुझसे, बार बार रो रो के दुआ मांगता था, सुबह के वक्त, रात के आखिरी वक्त में, शाम के वक्त, दोपहर के वक्त, रात के पहले हिस्से में, तन्हाई के उस हिस्से में जिसमें सब गायब होते हैं, आप हाजिर थे मेरे जनाब में। तो गोया कि उन दुआओं को मुझे पता था कि आपके अंदर मेरी मोहब्बत है, तड़प है, मुझे यकीन था कि आपके अंदर मेरी मोहब्बत है, तड़प है। तो मैंने उस तड़प को, चूंकि आप ईमान के एतबार से कमजोर थे, तो उस तड़प को मैंने जो है वो सेव कर लिया, उसको बका दी, उसको बाकी रखा। अब ये तड़प जो दुआ की शक्ल में मेरे पास आई है, ये आपके अमाल है। तो मैं और आप अल्लाह से कहेंगे या मेरे अल्लाह कि मेरी एक दुआ भी कबूल न की जाती, काश
आप मेरी सारी दुआएं आखिरत के लिए जखीरा कर लेते। और इसी तरह से दूसरा पहलू समझ लीजिए कि अल्लाह कबूल नहीं करता। अल्लाह कबूल इसलिए नहीं करता कि मेरे और आपके ऊपर कोई आफत या मुसीबत या तकलीफ आने वाली होती है। अल्लाह करीम मेरी और आपकी दुआओं की बदौलत उस तकलीफ और उस सदमे को, उस आफत को दूर कर देता है। या फिर अल्लाह करीम तो जानते हैं कि मेरे बंदे को ये हाजत है, अल्लाह करीम उसको जो है वो फौरन उसकी दुआ कबूल कर लेता है। तो गोया के सबसे पहले हिस्से पर ईमान का लेवल है। नंबर 2 पर फिर 2 अज्जा आ जाते हैं, ईमान और इस्लाम। इस्लाम और ईमान एक दूसरे से इनका अपने एतबार से बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस्लाम ईमान के लिए जरूरी है, ईमान इस्लाम के लिए जरूरी है। हदीस जिब्रील में आता है, हदीस जिब्रील में यह आता है, बड़ी मारूफ हदीस है। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास, आपके असहाब भी मौजूद होते हैं वहां पर। सहाबा देखते हैं कि एक शख्स आता है, सफेद कपड़े हैं और बिल्कुल कपड़े साफ सुथरे बेऐब हैं, और दाढ़ी और सर के बाल बिल्कुल ब्लैक हैं, काले हैं, और उन पर कोई मट्टी वगैरह नहीं है। तो ये कहते हैं ये कहां से आदमी है? जाहिर है इतना सफर करके, उस वक्त में तो ये सारी सहूलतें मैसर नहीं थी। आप कहीं जाते थे या तो घोड़े पे जाते थे या तो ऊंट के जरिए से आप सवारी करते थे, तो 2 ही शक्लें थी। अगर ये ऊंट पे आया है तो ये मट्टी के गुबार कहां गए? और घोड़े पे भी यही शक्ल बनती है। तो गोया कि ये देखकर तो उनको हैरानगी हुई साहबा को। फिर दूसरी हैरानगी ये हुई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और जनाब जिब्राईल इंसानी शक्ल में थे, तो आप दोनों जानू बैठ गए और आपने दोनों घुटने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घुटनों से जोड़ लिए और फरमाया कि मुझे आप इस्लाम के बारे में बताएं। मुझे किसके बारे में बताएं? इस्लाम के बारे में बताएं। इस्लाम क्या है? आपने फरमाया इस्लाम यह है नमाज, रोजा, ज़कात, हज। नमाज की पाबंदी, हज उसके लिए है जो साहिब इस्तात हो। जो साहिब इस्तात नहीं है वो उस पर हज फर्ज ही नहीं है। नमाजें चाहे वो साहिब इस्तात ना हो चाहे हो, दिन में 5 नमाजें फर्ज। अब गोया कि ये इस्लाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सीखा जनाब जिब्राईल ने। अच्छा, जब ये उन्होंने सवाल फरमाया तो उस पर आपने फरमाया, आपने सही फरमाया, बाकायदा तस्दीक की। तो उस पर सहाबा हैरान हुए कि साहिल तो बड़ा अजीब है, सवाल भी खुद करता है और तस्दीक भी खुद करता है, ये कैसी बात है? लगता है दिल में ख्याल आया होगा ये कोई अहले इल्म है कि सवाल भी करता है फिर जवाब भी देता है। मतलब एक साइल जो होता है, सवाल करने वाला होता है, तो वो सवाल, उसका काम क्या होता है? सवाल करता है और उसके बाद जो है वो जवाब, उसको वो सेटिस्फाइड हो या ना हो, वो कहता है भाई जवाब मिल गया मुझे, मैं इनसे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं उनसे जाके पूछ लूंगा। इनसे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं इनसे पूछ लूंगा। एक आलिम दीन से सवाल किया, उनसे मुतमईन नहीं है, ज़ाहिर किसी और से पूछ लेगा। तो जो साइल होता है उसका अंदाज ये होता है, आगे तकरार का नहीं होता, मनाजरे का नहीं होता। जो मनाजरा होता है अक्सर बहस मुबाइसा, वो नहीं होता। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। फिर जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे जो है ईमान के बारे में बताएं। तो गोया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को ईमान के बारे में ये बताया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया जनाब जिब्राईल को, फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम खुद अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराहु, अगर तुम ये नहीं कर सकते, अगर ये नहीं कर सकते कि तुम अल्लाह को नहीं देख रहे, यानी ईमान की हमारी कमजोरी है। जाहिर है हम जब नमाज पढ़ते हैं तो सारे के सारे ख्यालात, कारोबार के, जॉब के सारे जो है शैतान के जरिए से हमारे अंदर मुंतकिल हो जाते हैं, और जब नमाज से बाहर होते हैं तो ये सारी चीजें नहीं होती। अब आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है? जाहिर है जब आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं,
और कहा जाता है कि जहन को अपने खाली करो अपने अल्लाह के लिए, कल्ब और दिल को खाली करो अपने अल्लाह के लिए। जब आप कल्ब को खाली करते हैं अल्लाह के लिए तो फिर शैतान अटैक करता है। शैतान अटैक करता है कि यार ये तो काम खराब है, पहले तो जैसे चल रहा था अब तो ये तो अल्लाह के करीब हो रहा है, लिहाजा अब वो शैतानी मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शैतानी वसवसे जो है वो डालने शुरू कर देता है। अब ये इनके कारोबार भी शुरू हो जाते हैं, नमाज में नौकरियों के मामलात भी शुरू हो जाते हैं। इनको पता है कि फला दिन मेरा पेपर है, वो भी नमाज के अंदर आ रहा होता है। आज मुझे नंबर कम मिले, वो भी नमाज के अंदर आ रहा होता है। तो गोया कि ये एक तो कमजोरी है हमारी ईमान की, और दूसरी ये कि ये जो वसवसे शैतान की तरफ आ रहे हैं, और उसमें मैंने और आपने करना क्या है, हम कोशिश करें कि उनको बाकी ना रखें, उनको खत्म करने की कोशिश करें। अब बार बार फोकस अल्लाह की तरफ करें, बार बार तवज्जो हमारी अल्लाह की तरफ हो, उसको झटक दे। फ़इल्लम तकुन तराहु, अगर ये नहीं हो सकता, फ़इन्नहु यराका, कम अज कम ये तो करें तो आपको अल्लाह देख रहा है। ईमान का और एहसान का जो आला तरीन लेवल है, जो हिस्सा है, मकाम है, जो तरतीब है, वो ये है कि जब मैं और आप नमाज पढ़ें, गोया कि ऐसी नमाज पढ़ें कि जैसे कि हम अपनी आंखों से अल्लाह को देख रहे हैं। ईमान की कमजोरी की वजह से अगर ये मुमकिन नहीं तो कम अज कम ये तो हो वो अल्लाह मुझे देख रहा है। और ईमान का वो लेवल क्या है? अल्लाह पर यकीन और उसकी जो सिफात है बि अस्माइही, उस पर यकीन, व सिफातिही व क़बिलतु जमीआ, अल्लाह के तमाम के जो अहकाम है वो कल्ब से, वो दिल से उसका इकरार और तस्दीक कर ले। तो गोया कि अब ये तो इख्तसार के साथ मैंने आपकी खिदमत में ये बात की है ईमान और इस्लाम के मुताल्लिक। अब ईमान और इस्लाम का मेरे और आपके साथ तकाजा क्या है? मुझे और आपको करना क्या पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? हसद से बचना पड़ेगा, बोग़ से बचना पड़ेगा, झूठ से बचना पड़ेगा, फसाद से बचना पड़ेगा, और आपस में बसा औकात कुछ ऐसी बातें कर ली जाती हैं जिसका ताल्लुक किससे होता है? लड़ाई झगड़े से होता है। तो गोया कि इससे भी हमें बचना पड़ेगा। फिर करना क्या पड़ेगा? आपस में इत्तिफाक, आपस में मोहब्बत और आपस में मिलजुल के रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें यह करना पड़ेगा वाअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो रस्सी है उसको मजबूती से थाम ले। और वो सबसे खूबसूरत जो सबक देता है वो इस्लाम है। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाह, पकड़ लीजिए, चिमट जाइए मजबूती से अल्लाह की रस्सी को। वला तफर्रकू, फिरका परस्ती, फिरका बाजी, मेरा और आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं। फिर मैं और कहां जाऊं, मैं और आप कहां जाऊं? ईमान की तरफ आ जाए, इस्लाम की तरफ आ जाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीम की तरफ आ जाए। तो गोया के जब ये हम पूरा करेंगे, इन चीजों से बचेंगे, लड़ाई से, झगड़े से, फिरकाबाजी से, बोग़ से, हसद से, एहतराम, मोहब्बत, शफकत, ये चीजें अपनी लाइफ में लाएंगे। बड़ों का एहतराम, असातिज़ा का एहतराम, पड़ोसियों का एहतराम, अदब, ये सारी चीजें लाइफ में लाएंगे। अलबत्ता राय का इख्तलाफ मुमकिन है, आप जो राय दे रहे हैं या वो कोई अहले इल्म राय दे रहा है उससे इख्तलाफ मुमकिन है, लेकिन फिर इख्तलाफ भी अदब के दायरे में होना चाहिए। अदब, अब साहिब इल्म में आपको हक है कि आप इख्तलाफ कर सकते हैं। जब आपकी राय अलग अलग होगी तो इल्म में क्या होगी? वुसात होगी, इल्म बढ़ेगा और मजीद जो है कुर्बतें बढ़ेंगी। अब सब अपने अपने हिस्से में जो है वो काम कर रहे होंगे, लेकिन
जैसे ही हम खुदा न खास्ता इख्तिलाफ को बतौर शिद्दत लाएंगे तो गोया कि हमारी वो इल्म में कमजोरी आना शुरू हो जाएगी। जब इल्म में कमजोरी तो अल्लाह से दूरी, और जब अल्लाह से दूरी तो मैं और आप बेचैन होंगे। और मेरे और आपके दिल को मुतमईन और इत्मीनान और कल्ब को सुकून देने वाली जो चीज है वो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह को कसरत से याद करना है। ये जब मैं और आप करेंगे तो अल्लाह से उम्मीद है कि हमें अल्लाह जोड़ के रखेगा, और ईमान और इस्लाम के जो तकाजे हैं अल्लाह करीम उस पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाएगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि मुझे और आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा बनाए, गुलाम रसूल और आशिक अहले बैत और तौहीद करने वाले, और ऐसा बनाए कि हम अल्लाह को पसंद आ जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत अदा फरमा लीजिए।